सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं मदीहा सलीम और मैं हूं अली आरिफ। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने सिंध के बल्दियाती इख्तियारात केस में एमक्यूएम की दरख्वास्त निपटाते हुए बड़ा फैसला सुना दिया। अदालत ने कहा कि सिंध हुकूमत बाइख्तियार बल्दियाती इदारे कायम करने की पाबंद है। आइन के तहत बल्दियाती हुकूमत को माली, इंतज़ामी और सियासी इख्तियारात यकीनी बनाए जाएँ। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने बल्दियाती इख्तियारात केस का फैसला दिया है। हमारा ख्याल है हमने आर्टिकल 140A की मुकम्मल पासदारी की है। सारी पावर्स लोकल गवर्नमेंट को दे दी जाएं तो बाकी सब घर बैठ जाएं। उन्होंने कहा कि सेनेट में बिल की मंजूरी के दिन लीगी रहनुमा भी हाजिर नहीं थे। मुल्क में गैस का नहीं हुकूमत का बहरान है। भाई ये बहरान गैस का बहरान नहीं है, लेकिन हर पार्टी के, मुस्लिम लीग नवाज के भी लोग एब्सेंट थे, JUI के लोग एब्सेंट थे, ANP के लोग चले गए थे, जो मेंगल साहब की पार्टी है उनके लोग मिसिंग थे। आप कह रहे हैं कि उन्होंने कहा है कि 140A के हम आगे की जाए। हम बिल्कुल मनोवन तैयार हैं इसके लिए। हमारा ख्याल है कि हमने 140A की पूरी पासदारी किया। सुप्रीम कोर्ट बार की सियासतदानों की 621F के तहत ताहियात नाहली ख़त्म करने की दरख्वास्त वापस कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने दरख्वास्त एतराज़ लगाकर वापस की। सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने दरख्वास्त पर एतराज़ उठाया है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर पहले ही फैसला दे चुकी है और नज़रसानी दरख्वास्तें भी मुस्तरद कर चुकी है। एतराज़ में कहा गया है कि नाअहली के मामले पर एक बार फैसला हो जाए तो नई दरख्वास्त दायर नहीं की जा सकती। दूसरी तरफ सदर सुप्रीम कोर्ट बार एहसन भवन का कहना है कि रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात दूर करके जल्द दोबारा दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर करेंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान गुलजार अहमद की रिटायरमेंट पर उनके एजाज़ में फुल कोर्ट रेफरेंस जारी है। रेफरेंस में चीफ जस्टिस पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, अटॉर्नी जनरल और बार नुमाइंदगान शरीक हैं। अटॉर्नी जनरल का कहना है कि जस्टिस गुलजार अहमद के दौर में अदलिया ने कई उतार चढ़ाव देखे। कानून की बालादस्ती के लिए माजी के तल्ख तजर्बात को जहन में रखना होगा। ज़ेर इल्तवा मुकदमात का बोझ आने वाले चीफ जस्टिस के लिए बड़ा चैलेंज होगा। सुमोटो का इख्तियार पार्लियामान ने बुनियादी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अदलिया को दिया। किसी ने तसव्वुर भी नहीं किया था कि आयन तोड़ने वाला सज़ा पाकर भाग जाएगा। इसी वाले से मज़ीद भी बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे अमानत कश्कोरी हमारे साथ मौजूद हैं। अमानत बताएगा इस हवाले से। जी, चीफ जस्टिस पाकिस्तान गुलजार अहमद जो है वो आज रिटायर हो रहे हैं और उनकी रिटायरमेंट के एजाज़ में फुल कोर्ट रेफरेंस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जारी है। खिताब करते हुए अटॉर्नी जनरल खालिद जवेद खान ने कहा कि बार और बेंच में ऐसी शख्सियात मौजूद हैं जिन्होंने ताकत के आगे कभी हथियार नहीं डाले। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद, जस्टिस उमरता बंदियाल, जस्टिस सजाद अली शाह और बाहिम्मत जजेस में शामिल हैं। इसके अलावा जस्टिस मकबूल बाकिर जो हैं वो भी उन सीनियर जजेस का हिस्सा हैं जो अभी रिटायर नहीं हुए। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अदलिया अपनी आज़ादी के दिफा में मुतहिद होती तो 2007 में कोई ताकत नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी। अटॉर्नी जनरल का कहना था कि जस्टिस गुलजार अहमद के दौर में अदलिया ने कई उतार चढ़ाव देखे और कोरोना में अदालत जो है एक दिन भी बंद नहीं हुई, लेकिन बदकिस्मती से मुकदमात जो है उनका बोझ 53,000 से तजावुज कर चुका है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि ज़ेर इल्तवा मुकदमात का जो बोझ है वो नए चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल के लिए एक चैलेंज होगा। जबकि अटॉर्नी जनरल ने मजीद ये भी कहा कि सोमोटो का जो अख्तियार है वो पार्लियामान ने बुनियादी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अदलिया को दिया और अदलिया की आज़ादी और जजेस के एहतसाब जो है उसको अलग नहीं किया जा सकता। अटॉर्नी जनरल ने मजीद अपने खिताब में कहा कि इदारा अंदर से मुनक़सिम हो जाए तो बैरूनी हमलों के खिलाफ अवामी हिमायत जो है वो नहीं मिल सकती और अदलिया की आज़ादी के लिए आज़ाद बार एसोसिएशन जो है वो पहली दिफाई लाइन होती हैं। तो फुल कोर्ट रेफरेंस जो है वो जारी है और वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार कौंसिल हफीजुर रहमान चौधरी जो है वो इस फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब कर रहे हैं। ठीक है अमानत, आप हमारे साथ ही रहिएगा। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रेड जोन में लगे सेहत कार्ड के बैनर्स पर बरहमी का इजहार किया है। जस्टिस काजी फाइज ईसा सुबह सुप्रीम कोर्ट आते हुए फुटपाथ के साथ लगे बैनर से टकरा गए थे। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने पुलिस और CDA हुकाम को फुटपाथ के साथ लगे बैनर्स उतारने की हिदायत की है। इसी वाले से मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे अमानत गश्कोरी से। अमानत गश्कोरी बताएगा, रेड जोन में भी ये बैनर्स लगाए गए हैं, आज क्या मामला पेश आया?
जी बिल्कुल, ये हुकूमत की जानिब से सेहत कार्ड के जो इश्तिहारी बैनर्स हैं वो रेड जोन समेत इस्लामाबाद की मुख्तलिफ जगहों पर लगे हुए हैं, जबकि जो पार्लियामेंट के साथ फुटपाथ है उसके करीब भी बैनर्स लगाए गए हैं। और जस्टिस काजी फारिसा जो कि सुबह सुप्रीम कोर्ट आ रहे थे पैदल चलकर, तो वो बैनर से टकराए, जिस पर उन्होंने बरहमी का इजहार किया और पुलिस और सीडीए हुकाम को बैनर हटाने की जस्टिस काजी फारिसा ने हिदायत की है। जराये के मुताबिक आप सीडीए हुकाम जो है इस हवाले से उनका एक इजलास भी जारी है और बैनर हटाने के हवाले से सीधे हुकाम जो है वो गौर कर रहे हैं। ये बैनर जो है सेहत कार्ड के लगाए गए हैं इश्तिहार के लिए बैनर, और फुटपाथ के करीब ये बैनर जो है बड़े हुए हैं, जिससे जो पैदल चलने वाले अफराद हैं फुटपाथ के करीब उनको दुश्वारी का सामना है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मानद गिशकोरी, आपने हमें अपडेट किया। सूबाई वज़ीर सेहत सिंध का कहना है कि पूरी कम्युनिटी को महफूज बनाने के लिए वैक्सीनेशन ज़रूरी है। हमारे पास 1000 मोबाइल यूनिट्स हैं। ख़वातीन को इत्मीनान के लिए लेडी हेल्थ वर्कर्स ही वैक्सीन लगाएंगी। उन्होंने मज़ीद क्या कहा, आइए देखते हैं। 18,460,137 डोजेस टोटल लगेंगे सब लोगों को, फर्स्ट डोज और सेकंड डोज मिला के। और इस तरीके से हम 90% हम जो है कामयाब हो जाएंगे 90% वैक्सीन करने में, एक डोज की एटलीस्ट एक डोज की वैक्सीनेशन करने में। आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। सेनेट का इजलास जारी है। सेनेटर शरी रहमान इस वक्त इजहार ख्याल कर रही हैं। इंटरवीन करे, वो लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट रहे, वो सॉवरन गारंटर रहे। अब सॉवरेंटी आपकी कैसे रहेगी चेयरमैन साहब, जब आप IMF की डिक्टेशन पर ये सब करेंगे? तो ये हमने नहीं कहा कि स्टेट बैंक ऑटोनमस ना हो, कि वो बोर्ड्स के तहत ना चले, और हमने ये कभी भी नहीं कहा कि ये सारे इदारे एक निज़ाम के ज़रिए चलें। निज़ाम हर हुकूमत चलाती है, लेकिन जिस तरह यहाँ औने पौने भागदौड़ दी जा रही है, पाकिस्तान के सॉवरन फैसले आलमी इदारों को इस वक्त मैं समझती हूँ इनके हाथ बंधे हुए थे। इनकी कोई इस वक्त चॉइस नहीं थी। इन्होंने कहा है प्राइवेटली कि हमारी कोई चॉइस नहीं थी। पर चेयरमैन साहब इसमें ये बताएं, और ये भी सबको मालूम है कि दूसरी हुकूमत आएगी, इस आवाम से जवाबदेही के लिए उनको भी बड़ा मसला होगा कि किस तरह ये इस तरह के बिल्स मैनेज करें। अब स्टेट बैंक पर भी डिपेंड करता है वो कितने फैसले हौसले से पाकिस्तान की खातिर लेते हैं और कितने फैसले नहीं लेते, लेकिन ये उनकी चॉइस कंप्लीटली नहीं होनी। हम तो पाकिस्तान की हुकूमत को एम्पावर करने की बात कर रहे थे, अपने कोई इसमें ताकत की बात नहीं थी, हम अपनी कुव्वत की बात नहीं थी। इन्हीं की हुकूमत ने अपने आप को अपने सारे जो जितने भी पावर्स हैं वो दिए हैं। अब चेयरमैन साहब इसमें एक बात मैं ज़रूर कहूँगी, आज इन्होंने बात की है सुप्रीम कोर्ट जजमेंट की। अच्छी बात है, आप सुप्रीम कोर्ट जजमेंट की इज़्ज़त करते हैं, एहतराम करते हैं। अदालतें हमारी पाकिस्तान में बड़ा दाग उजाला देख चुकी हैं, लेकिन और उसकी जिम्मेदार भी हो चुकी हैं, लेकिन हमने एज पार्टीज एज इंडिविजुअल्स हमेशा एहतराम किया। अदालतों का एहतराम होता है, वो एक बड़ा नेशनल इंस्टीट्यूशन। सरदार मसूद खान को अमेरिका में पाकिस्तान का सफ़ीर मुकर्रर करने की खबरें सरगर्म हैं, जबकि हुकूमत पाकिस्तान के फैसले पर भारतीय मीडिया की रिपोर्ट्स पर दफ्तर खारजा ने रद्द अमल दिया है। दफ्तर खारजा के तर्जुमान आसिम इफ्तिखार अहमद का कहना है कि सरदार मसूद खान इंतहाई अहम सिफारतकार हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं। मजीद भी जानेंगे, हमारे नुमाइंदे सऊद भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। सऊद बताएगा, खबरें गर्दिश कर रही थी, तरदीद कर दी गई है अब। आज बिल्कुल तर्जुमान आसिम इफ्तिखार जो दफ्तर खारजा के उनकी जानिब से ये बयान दिया गया है कि भारतीय प्रोपेगेंडा पाकिस्तान और पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने वालों को बदनाम करने का एक मंसूबा है। भारतीय डिसइंफॉर्मेशन मुहिम का ये हिस्सा है, जिसके तहत सरदार मसूद खान को अमेरिका में पाकिस्तान का सफीर मुकर्रर करने के हवाले से इस वक्त भारतीय मीडिया काफी ज्यादा प्रोपेगेंडा कर रहा है। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक सफीर मसूद खान एक इंतहाई माहिर सफारतकार हैं। मसूद खान का कसीर दो तरफा सफारतकारी में 40 साल का तजुर्बा है। साथ ही साथ ये भी वाज़ेह किया गया है कि उनकी तैनाती के हवाले से जो भी बातचीत चल रही है उसका मुआहदा अमेरिका में जरूर कार्रवाई की जा रही है, इसका जल्द फैसला भी मुतवक्किल है। बहुत शुक्रिया सऊद, आपने हमें अपडेट किया। आपको एक बार फिर लिए चलेंगे। सेनेट का इजलास जारी है और वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी इज़हार ख्याल कर रहे हैं। सेनेट बहरामद तशरीफ रखें। बहरामद साहब प्लीज, मेरी गुजारिश है तशरीफ रखें प्लीज।
आई एम इन नो हरी। जी सर। सेनेटर दिलावर जनाब चेयरमैन ये कहते हैं, तशरीफ रखें सर, प्लीज प्लीज तशरीफ रखें और प्लीज। बहुत से पर्दे चाक जी तशरीफ रखें, तशरीफ रखें सेनेटर साहब के लिए। कुरैशी साहब प्लीज बात करें, मुझे एड्रेस करें चेयर को सर। तशरीफ रखें प्लीज, प्लीज मेरी गुजारिश है, तशरीफ रखें। जी जी सर प्लीज तशरीफ रखें। जी सर, चेयर को एड्रेस करें। सर मे आई रिक्वेस्ट द ऑनरेबल बहरामद खान तशरीफ रखें प्लीज। सर आप कंटिन्यू करें प्लीज। May I request the honorable senators to calm down? Please जी calm सर down. प्लीज मुझे एड्रेस Please करें calm सर। down. I am looking at you, sir. मैं आपकी तरफ बात कर रहा हूं। जनाब वाला कहते हैं, सेनेटर दिलावर कहते हैं, वो कहते हैं मैं आया, वो कहते हैं कि मैं आया, मैं इनके दफ्तर हाजिर हुआ, इनसे रहनुमाई हासिल करने के लिए, इनका मौकिफ सुनने के लिए कि इनका मौकिफ क्या है। मुझे दिखाई नहीं दिए। मुझे शिबली फराज साहब मिल गए, आजम स्वाति साहब मिल गए, तरीन साहब मिल गए और उन्होंने मुझे अपना मौकिफ पेश किया। मुझे इनके दलाइल में वजन दिखाई दिया और मैंने उनके दलाइल को सुनकर मैंने और मेरे जो आज़ाद ग्रुप है, जिसका वो कहते हैं मेरी अपनी आइडेंटिटी है, मैं कभी इनकी मीटिंग में नहीं गया और ना मैं इनकी मीटिंग्स में बैठता हूं। वो कहते हैं हमारे अपना तशख़्ख़ुस है और हम अपना तशख़्ख़ुस बरकरार रखना चाहते हैं। हमने अपने आज़ाद तशख़्ख़ुस को बरकरार रखते हुए हमने अपने वोट का इस्तेमाल कर लिया। अब वो कह रहे हैं, अब जनाबे वाला वो कह रहे हैं कि मैंने वोट कर दिया। अब जनाबे वाला, अब सर एक बहुत बात करूं, अब आप मैं बात करूंगा, मैं आपकी तरफ देख के बात कर रहा हूं, आपकी बात देखें। अब मैं अर्ज करना चाहता हूं, क्या ये ऐवान, क्या ये मौजूद ऐवान, मैं आपकी तरफ बात कर रहा हूं, ये मौजूद ऐवान इस बात से ना आशना है कि मौजूदा लीडर ऑफ द ऑपोजिशन किस तरह सेनेटर मुंतखब हुए वोटों को खरीद कर। क्या ये इलेक्शन कमीशन में, क्या इलेक्शन कमीशन में इनकी पिटीशन नहीं चल रही? क्या ये तारीखें नहीं भुगत रहे? आज भी इलेक्शन कमीशन ने इनका केस लगा हुआ है। वीडियो अपना जवाब दे रहे हैं जी, प्लीज तशरीफ रखें। जनाब सेनेट का इजलास जारी है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी इजहार ख्याल कर रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब सेहत कार्ड के इजरा की तकरीब भी जारी है। आपको बराह रास्त दिखा रहे थे। पंजाब भर के कार डीलर्स ने 7 फरवरी के बाद DG एक्साइज के दफ्तर के बाहर लाहौर में धरने का ऐलान किया है। धरने का ऐलान ऑल पाकिस्तान कार डीलर्स एसोसिएशन कन्वेंशन में किया गया। ऑल पाकिस्तान कार डीलर्स एसोसिएशन का कन्वेंशन में वाइस चेयरमैन शहजादा सलीम, राजा आमिर करीम, मलिक एजाज, मलिक कैसर, खैबर पख्तूनख्वा के सदर हाजी बख्त और जनरल सेक्रेटरी मौज़ुल्लाह खान समेत पंजाब भर के अहदेदारान ने शिरकत की। शहजादा सलीम का कहना है कि पंजाब में गाड़ियों की ट्रांसफ़र के लिए बायोमेट्रिक का जो तरीक़ाकार नाफिज किया गया है उसमें बहुत सी खामियां हैं। पंजाब में भी निज़ाम इस्लामाबाद के पैटर्न पर बनाया जाए। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए 24 न्यूज़।